औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इनायत अली मलिक। बहुत दिनों के बाद आज फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ मसरूफ़ात की वजह से। तो मैंने आपको जो पहले 6 वीडियोस परसेंटेज के मैंने समझा दिए थे, उसमें से कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो सेट मेरा यूट्यूब चैनल है इनायत अली, ठीक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है। अगर आपको पसंद आ रही है सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं और भी आसान वीडियो आपके लिए बनाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए मैथमेटिक्स। अब सेट क्या है, सेट की डेफिनेशन पहले सुन लें। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कि ग्रुप हो, कलेक्शन हो, वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइन का मतलब क्या है? क्लियरली डिफाइन हो, जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है वो क्लियरली डिफाइन हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो। मतलब अब इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपको इसका क्लियर बैकग्राउंड आना चाहिए, इसकी हिस्ट्री आना चाहिए, किसने दिए सेट और क्यों आए। अब जैसे कि वी ऑफन स्पीक सम वर्ड्स इन आवर डेली लाइफ, जैसे कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स, टीम्स, ग्रुप्स, ट्रीज, स्वैम ऑफ बर्ड्स। मतलब ये चीज़ जो ग्रुप्स में, टीम्स में या बंच ऑफ फ्लावर्स, ये चीज़ हम जो जितने भी यूज़ करते हैं ना, अब इसको मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? इन सिंगल वर्ड इनको सेट कहते हैं। टीम्स, ग्रुप्स, कलेक्शन को ये डेली डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। या हम जैसे नहीं बोलते हम, आप ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, या आप बोलते हैं कि बंच ऑफ फ्लावर्स, या आप जैसे बोलते हैं कि मतलब ऐसे ग्रुप्स में जितनी चीज़ें हों उनको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। जिसको हम जैसे आप अब ये सारी चीज़ें ये किस में आती हैं? कलेक्शन में आती है, ठीक है। ग्रुप्स, टीम्स वगैरह ये सारी कलेक्शन में आती है। अब उसके बाद क्या बोल, अब ये तो डेफिनेशन का हिस्ट्री पता चल गई कि मना सेट आए क्यों, ठीक है। अब इसकी जो सेट को जॉर्ज कार्टर ने दिया था, कब दिया था? कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 1874 टू 1897 के बीच में। मतलब इस डेट में और इस डेट के बीच में कभी कोई भी डेट है, मतलब एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कि उसने मतलब कब दी थी, या किसी किताब में एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी हुई थी। इस डेट को सेट की डेफिनेशन दी गई थी या सेट के बारे में बताया गया था। कुछ में बोलते हैं कि 19 सेंचुरीज़ में। अब दोनों में से, क्योंकि ये भी 90 के करीब ही है, तो कुछ में 19 सेंचुरी, कुछ में 1874 टू 1897 में। ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं कि बात कौन सी डेट थी, 1874 और 1897 ऑप्शन आ सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं 19 सेंचुरी। दोनों ऑप्शन सही है। किसने दिए थे? जॉर्ज केंटर ने, ठीक है। जॉर्ज केटर ने दिए थे 19 सेंचुरी और 1874 या 1897 के बीच में। अब वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको समझा दिया, क्लियरली डिफाइन हो, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो। अब क्लियरली डिफाइन कैसे? जैसे कि मैंने आपको बोल दिए थे कि भाई जो है ना, क्लास 6 के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब आप नेम लिखेंगे इसमें कि एक अली है क्लास 6 के स्टूडेंट, एक इमरान है क्लास, या मैं आपको ये बोल दूं अब क्लियरली डिफाइन किया हुआ, या आप जैसे अब मैं आपको बोल, मैं पाकिस्तान के सारे स्टूडेंट्स, भाई क्लियरली डिफाइन तो है ही नहीं ना। आप उसको बता दो, उसको एक डिफाइन करो, स्पेसिफाई करो, तो बात किस चीज़ की हो रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बोल दिया क्लास 6 के टीचर्स। अब ठीक है, अब जिस बच्चे से पूछेंगे ना, क्लास 6 में आप जाएंगे, जब जिस बच्चे से बोलेंगे आप क्लास टीचर क्या कौन से, तो वो आपको बताएंगे ये 6 नेम है। दूसरे बच्चे से पूछेंगे वो भी बताएगा ये 6। तीसरे बच्चे से बोले वो ये बताएगा ये 6। मतलब क्लियरली डिफाइन है। जो चीज़ क्लियरली डिफाइन है उसको वो लाजमी होना चाहिए सेट में। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट कैसे? जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ABCD, ठीक है, ये डिफरेंट हो। अगर ए 2 टाइम आ गया तो ये भी सेट नहीं होगा। बी 2 टाइम, ये क्या है? एलिमेंट्स है, जिसको ये चारों 5 इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर्स या ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स। और दूसरी बात, ये जो सेपरेट किससे होता है? कामाज। अब कामाज का मतलब ये अलग अलग एलिमेंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये देखें इसमें एक नेम्स दिए हुए हैं, कामाज दिए हुए हैं, इनमें भी कामाज दिए हुए हैं।
इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप कैसे शो करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्स हैं, सेट डिनोट कैसे होता है, अल्फ़ाबेटिकल ए टू जेड अल्फ़ाबेटिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इज़ इक्वल टू ए कमा बी कमा सी, ठीक है। अब ये क्या करा है, डिनोट करा है, किसी भी से डिनोट करा है, या मैं आपको बोलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप एन से इसको शो करेंगे, एन से क्यों कर किसी से भी सकते हैं, लेकिन आप नेचुरल नंबर्स की बात करें तो जो उसका पहला अल्फ़ाबेट है एन है, वो कौन से नेचुरल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये आम जिससे पहले ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन बताई थी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। दूसरी वीडियो में मैं आपको इसके टाइप्स और आगे और भी मैं आपको इनको डिफाइन करूँगा। अच्छा, एक मिनट भला मैं आपको एक्सरसाइज थोड़ी करवा दूँ, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है, उसमें से कुछ सेट है कुछ नहीं है, ठीक है। वो आपको मैं थोड़ा समझा दूँ, उसके बाद वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आ जाए। अब जैसे कि लिखा हुआ है द 4 प्रिंसेस ऑफ पाकिस्तान, सेट है या नहीं है सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइन है, क्लियर डिफाइन किया हुआ है। 4 सूबे पाकिस्तान के, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, ठीक है। ये 4 सूबे जो है। द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ टेस्ट, अब हर किसी बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अपने अपने, जो क्वेश्चन मेरे लिए डिफ़िकल्ट है शायद वो दूसरे के लिए आसान हो, ठीक है। तो ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ठीक है। अब दूसरा, द सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सेट है, वेल डिफाइंड है सेट। द नोटी बॉयज ऑफ स्ट्रीट, अब नोटी बॉयज ज़ाहिर ही बात है, स्ट्रीट में तो बहुत सारे होंगे ना नोटी बॉय, एक तो नहीं होगा ना, हो सकता है कुछ 4-5 हो सकता है 10 हो, ठीक है। या द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, अब कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वेल डिफाइन है, क्योंकि अब जिससे भी पूछेंगे वो बता देगा आपको। द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर 11 है, बाबर आजम, शादाब खान, वाइस कैप्टन, ठीक है।